हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, मैं राजस्थान सरकार हूं और मैं ये शपथ लेता हूं कि भाई नीति निर्देशक तत्वों में लिखे गए हर प्रावधान के अनुसार मैं अपने राज्य का संचालन करूंगा। और फिर खबर निकल कर आती है कि राज्य सरकार के द्वारा सरिस्का टाइगर रिजर्व की 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर लगभग 68 यानी कि नियर अबाउट 70 जो खाने हैं उनका संचालन करा जा रहा था। कोर्ट ने इसे तुरंत बंद करने का आदेश दिया और एक बड़ी डिबेट मैं आपसे भी चर्चा करने वाला हूं। 1990 से शुरुआत हुई उस डिबेट का शायद अब यह अंत है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि अंततः इन खानों को बंद करा जाएगा जहां से चूना हो या डोलामाइट हो, इस प्रकार के पत्थरों का उत्खनन करा जा रहा था। अब यहां पर बेसिकली मामला क्या है, तो 15 मई को, पहले तो हम करंट की बात करें तो 15 मई को एक आदेश जारी करा गया जिसमें 1990 के आदेश और उस समय के कानूनों को जो है वो मॉडिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि भाई 1990 के जो एक्चुअल कानून थे उनका यह उल्लंघन ही है कि आप इतने बड़े स्तर पर संगमरमर हो, डोलामाइट हो या इस प्रकार के पत्थरों का जो चूना पत्थर की खानों के आसपास मिलते हैं उनका उत्खनन करा जा रहा है। अब यहां मामले की पेचीदगी को समझिएगा और आगे मैं आपको एक शॉकिंग जो है वो अपडेट भी दूंगा इस बारे में कि भाई आखिरकार ये सारी समस्या एक बार कोर्ट फिर एक सरकार, फिर कोर्ट और फिर सरकार का ये जो फलसफा चल रहा है, ये अंततः सरकार के द्वारा डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं अस्पष्टता क्रिएट करके बनाया गया है। अब कैसे होगा ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। ध्यान दीजिए कि 1990 से 2005 के बीच की स्थिति को जरा समझिएगा। यहां पर क्या कहा गया कि अक्टूबर 1991 में एक स्थानीय जो एनजीओ था, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी गई और याचिका दायर भी करी गई और यह भी कहा गया कि यहां पर जो खनन कार्य चल रहा है उसे भी रोका जाए और साथ ही इस स्थान पर लगातार बाघों की संख्या भी कम हो रही है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। अब यह जो स्थिति थी इसकी सुनवाई करते हुए 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ठीक से इस मामले की सुनवाई कर अंतिम आदेश दिया। 2005 में यह शुरू हुआ और निर्णय आया सितंबर के माह में। सितंबर के माह में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह निर्णय दिया कि भाई याद रखें कि जो वन्य क्षेत्र है वहां पर एक तो उत्खनन नहीं होगा, अस्थायी तौर पर कुछ परमिट जारी करे जा सकते हैं और यह जो अस्थायी तौर पर होगा यह अंतरिम यानी कि अस्थायी उपाय है। लेकिन यहां पर एक बात और जोड़ी गई कि 1 किलोमीटर के सुरक्षित क्षेत्र, जो कि जिस अभ्यारण्य की यहां चर्चा हो रही है, यह अभ्यारण्य सरिस्का से ही जुड़ा हुआ अभ्यारण्य है। इसके केस में भी कोर्ट ने यह स्पष्ट करा कि भाई 1 किलोमीटर के दायरे में आप किसी भी प्रकार का उत्खनन नहीं करेंगे। डन। अभी यहां पर ध्यान दीजिए, जब यह घटना हुई इसी बीच आप पाएंगे कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड, यह उस समय भारतीय था, अभी के समय राष्ट्रीय दिखाई देगा। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के द्वारा 2002 में यह अनुशंसा करी गई थी और यह संशोधन करा गया था कि भाई जो भी संरक्षित क्षेत्र होंगे उनके 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का उत्खनन या फिर किसी भी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होंगी, जिस पर बाद में फिर सरकार और कोर्ट की तनातनी के बीच में कुछ संशोधन आए थे। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि सरकार के द्वारा जब इस चीज को भांप लिया गया कि भाई 1 किलोमीटर के दायरे में तो यह कार्य हम कर ही नहीं पाएंगे, तब की स्थिति में सरकार के द्वारा यह दावा किया गया कि जो अभ्यारण्य की सीमा है उसका नया सीमांकन करा गया है और साथ ही 2011 में सरिस्का के लिए एक नया ड्राफ्ट, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होते हैं उनके लिए स्पेशल ड्राफ्ट बनाया गया और इसमें लिख दिया गया कि 100 मीटर का दायरा इंपॉर्टेंट है, ना कि 10 किलोमीटर का और ना कि बेसिकली 1000 मीटर या 1 किलोमीटर का। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां 3 पहलू निकल कर आते हैं। एक वन्य जीव बोर्ड का डायरेक्शन था कि 10 किलोमीटर के एरिया का सीमांकन हो, एक सुप्रीम कोर्ट का डायमेंशन था कि भाई एटलीस्ट 1 किलोमीटर का तो हो ही, अस्थायी परमिट होने चाहिए वो भी, और यहां पर राज्य सरकार का डायमेंशन आया कि भाई हम तो 100 मीटर का दायरा
डिसाइड करते हैं। यहां से समस्याएं बढ़ना शुरू हुई। अब सीधे आते हैं करंट की स्टोरी पर। करंट की स्टोरी यह हुई कि जून 2022 में एक नया मामला जो है वो निकल कर आया और फिर से वन्यजीव के विशेष मामलों की सुनवाई शुरू हुई। और इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम 1 किलोमीटर का एरिया ESZ यानी कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के लिए संरक्षित करा जाएगा। यहां कोई गतिविधि नहीं होगी। विशेष तौर पर अगर देखें तो कुछ विशेष मामलों के लिए उसे 500 मीटर करा गया है। कहीं पर भी 100 मीटर्स नहीं है, यह केवल और केवल 500 मीटर है। अब यहां पर कोर्ट का यह डिसीजन आया। कोर्ट के डिसीजन के बाद राज्य सरकार की जो खाने थी उन पर समस्या का जो आप कह सकते हैं आवरण दिखाई देना प्रारंभ हो चुका था। पर यहां बार बार एक बात राज्य सरकार के द्वारा रिपीट करी गई कि हमने जो ड्राफ्ट तैयार करा था उसके अकॉर्डिंगली ये सही था। और जो 1991 के केस के बारे में मैंने आपसे कहा, वहां पर एक स्पेशल कमिटी बनाई गई थी। उस कमिटी का हवाला बार बार दिया गया कि भाई उस कमिटी के अनुसार तब के समय के प्रोविजंस जो थे उसके अनुसार हमारा कार्य सही है। यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने बेसिकली स्पष्ट तौर पर एक बात कही। बात यह थी कि बेसिकली जो राजस्थान की सरकार है उनके द्वारा जो शब्द हैं उनको एडजस्ट बार बार करा जा रहा है। और इस अनिश्चितता का मुख्य कारण क्या है, जिसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा, वो ये कि इस सब मामले में कहीं राज्य सरकार के द्वारा बात को कहना कि भाई 100 मीटर का दायरा हमने डिसाइड करा था, कहीं कोर्ट का यह कहना कि विशेष तौर पर अनुमति के अलावा हमने 1 किलोमीटर का एरिया डिसाइड करा था, वहां वन्यजीव बोर्ड का 10 किलोमीटर के एरिया के लिए गाइडलाइन देना, इन सब के बीच में एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो ये थी कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट को जो रिकॉर्ड सौंपा गया था उस मानचित्र का जो ये बताता है कि वास्तविकता में ये वन्यजीव अभयारण्य और इसका एसोसिएटेड एरिया कहां है और धरातल में वो क्षेत्र एग्जैक्टली कहां तक विस्तृत है, इन दोनों में तालमेल नहीं बैठता। यह सबसे बड़ा एक बेसिक रीजन बना। यह विसंगति इतनी स्पष्ट थी कि सर्वेक्षण विभाग को तक यह दिखाई दिया, जो सर्वेक्षण करता थे उन्हें तक यह दिखाई दिया कि भाई ये जो विसंगति है ये छोटी मोटी नहीं है, ये बड़े लेवल पर है। अब आप इस बात से समझ लीजिए कि हमें किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, केवल सर्वेक्षण के द्वारा, सर्वेक्षणकर्ताओं के द्वारा साइट को विजिट करने पर इस बात को समझ लिया गया कि जो नक्शा दिया गया सरकार के द्वारा कोर्ट में और जो एक्चुअल है इसमें विसंगतियां पर्याप्त हैं। इस पर कोर्ट ने सरकार की आलोचना करी और यह भी कहा कि भाई चलिए अब एक कार्य कर दीजिए कि आपकी जो 68 खाने हैं जहां से चूना पत्थर, डोलोमाइट और भाई आपका संगमरमर निकाला जा रहा है, अब उसे शांतिपूर्वक बंद कर दीजिए। यह पूरा मामला बेसिकली यह दिखाता है कि कैसे जुडिशरी, कैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और इवन विधायिका के कार्यों को परिसीमन कर रही है, खासकर वो विकासात्मक कार्य जो नो डाउट करे समाज के लिए ही जा रहे हैं, पर प्रकृति के अगेंस्ट ये कहीं ना कहीं एक बैरियर बने हुए हैं। आई थिंक ये आपके जो सोचने समझने का दायरा है, चीजों को देखने और समझने की क्षमता है, इसे विकसित करने में ये वीडियो खासा इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वेलकम इन दीज बैचेस। ये स्टडी IQ के P2I अर्थात प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले हमारे बैचेस हैं। अगर आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो याद रखिए कि 20 तारीख की डेट से इनमें एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, अर्थात आज की डेट में अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तभी आप इन बैचेस का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही 27,999 की बेयर मिनिमम कॉस्ट पे ये आपको तभी मिलेंगे जब आप AK लाइव कोड का यूज करते हैं। यहां मैं इंक्लूड कर दूं इसमें SIP का कोर्स, सक्सेस इन प्रीलिम्स का कोर्स, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम अर्थात आवासीय सुविधा का फायदा, 1-to-1 मेंटरशिप, 18 किताबों का सेट, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। साथ ही अगर आप 300+ मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं भूगोल ऑप्शनल अर्थात ज्योग्राफी ऑप्शनल में, तो आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं।
इन बैचेस में ना केवल आपको 300 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करना है, इसकी स्ट्रेटेजी के साथ 200 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में कराने वाला हूं। इसके अलावा याद रखिए कि वो ऑप्शन है जो आपको आपके प्री पास करने की गारंटी देता है। लगभग 35 क्वेश्चंस प्री में, 100 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन प्री में ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस से बिलोंग करते हैं। आप एक बार सर्च करिएगा, आपको दिखाई देगा ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से लेकर आपको जो पर्यावरण का भाग है, ये सब कुछ इसमें दिखाई देगा। अ बिग सब्जेक्ट, अ मैसिव सब्जेक्ट। इस उम्मीद के साथ कि मैं आप सभी आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।